हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो बेटा आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्स। ठीक है। तो बेटा अगर फोर्स की बात करें, मुझे पता है फोर्स के बारे में सबको पता है। ठीक है। फोर्स हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, फोर्स होता क्या है, बट आज हम जानेंगे उसके बारे में कुछ एक आधी चीज और एक्स्ट्रा। ठीक है। तो फोर्स होता क्या है और सबको पता है क्या होता है। इट पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है। फोर्स क्या होता है, किसी को धक्का देना या किसी को खींचना, वो क्या होता है, फोर्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास एक ये ब्लॉक है। ठीक है। इस ब्लॉक में ये रामलाल खड़ा है और ये रामलाल इसको धक्का दे रहा है। ठीक है। ये धक्का दे रहा है तो मतलब क्या कर रहा है, ये इस पर फोर्स लगा रहा है। क्या कर रहा है, ये रामलाल इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रामलाल इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से मूव कर भी सकता है और ना नहीं भी कर सकता। ठीक है। बेसिकली इस पर फोर्स लगा रहा है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। मतलब इम्पैक्ट ऐसे ऑफ थोड़ा सा फोर्स। कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है भाई, फोर्स क्या क्या कर सकता है भाई, फोर्स तो बहुत कुछ कर सकता है। नंबर एक बात क्या, फोर्स नंबर एक किसी भी ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। किसी भी स्टेशनरी यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मूव करवा सकता है। ठीक है। इट कैन मेक सेकंड काम करा ए स्टेशनरी दे दो यार, इसमें से डाल ऑब्जेक्ट इसका होने है। टू मूव। मतलब क्या कर सकता है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को क्या करवा सकता है, मूव करवा सकता है। नंबर टू क्या कर सकता है, इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। क्या कर सकता है भाई, ये एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है। तीसरी बात, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकता है। स्पीड चेंज कैसे करेंगे, जैसे कि अपने पास इंजन होता है गाड़ी का, हमारी गाड़ी चल रही है। ठीक है। तो उसके अगर हमने स्पीड को बढ़ाना है या कम करना है तो कैसे करेंगे, इंजन इस पर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है। तो इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लास्ट में क्या कर सकता है, इट कैन change the direction of an object। क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसे डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकता है भैया, एक तो गाड़ियों की भी डायरेक्शन चेंज होती है ऑब्वियसली, क्या करके चेंज होगी, फोर्स, इंजन फोर्स लगाएगा, उसी की वजह से डायरेक्शन चेंज होगी। दूसरी बात, अगर अपने पास क्रिकेटर जैसे बैट वो खेलते हैं, जैसे बॉल आती है और वो क्रिकेटर क्या करता है, बैट्समैन उसको क्या कर देता है, बॉल को बैट से मार देता है, तो बॉल इधर आई और चली उधर गई। तो हमने क्या करा, फोर्स के कारण ही वो उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर पाए। जैसे या फिर किसी की फुटबॉल आ रही है, फुटबॉल आई और हमने किक करके दूसरी डायरेक्शन में भेज दी, तो क्या करा, हमने उस पर फोर्स लगाया। तो भैया ये अपने पास होते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है। तो अब अपने पास आता है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो भैया इसके बाद अपने पास आते हैं उसके बाद में मेरे को एक बात बताओ, जो फोर्स होता है क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। हमने फिजिकल क्वांटिटी अपने पास दो टाइप की होती है, हमने बात कर चुके हैं। दो टाइप की होती है, कैसी कैसी, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। ठीक है।
स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, उनके मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। जैसे कि लेंथ हो गया, ठीक है, लेंथ के लिए हमें कोई डायरेक्शन देखनी नहीं पड़ती। उसके बाद में अपने पास दूसरी टाइप की जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी आता है और डायरेक्शन भी। उसको ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की, ठीक है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे वेक्टर क्वांटिटी है? भाई तुम फोर्स लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पर, मान लो यही अपने पास एक बॉक्स है, इस पर फोर्स लगाओगे तो फोर्स की एक डायरेक्शन होगी ना कि भैया तुमने लगाया किस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में लगाओगे तो इधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इधर फोर्स लगाओगे तो किधर मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स को बताने के लिए भी हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स है, वो क्या होती है? यानी फोर्स को हम मेजर किसमें करते हैं, ठीक है, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, ठीक है। एसआई यूनिट फोर्स की क्या होती है? न्यूटन होती है। के बाद इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, वो कितनी होती है? वो होती है डाइन। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन, भाई डायन नहीं डाइन, ठीक है, डाइन। तो अपने पास जैसे कि अपने पास 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? हाउ मेनी मीटर इन 1 किलोमीटर? भैया 1000 मीटर। ऐसे ही अपने पास 1 न्यूटन में हाउ मेनी डाइन? 10⁵ यानी 10 के 1 के 5 जीरो, 0 0 0 0 इतने डाइन होते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? इतने डाइन होते हैं, ठीक है। तो भैया अपने पास फोर्स की हमने एसआई यूनिट की बात करी, वो होती है न्यूटन, और फोर्स की सीजीएस यूनिट की बात करी, वो होती है डाइन। तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं, 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, ठीक है। ओके भाई, एक बार नोट कर लो। तो भैया अब आते हैं अपने पास फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन, अब इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लें आप लोगों ने कभी रस्सा कस्सी वाला गेम खेला होगा। क्या होता है उसमें? अपने पास बहुत सारे लोग मिलकर एक रस्सी को, कुछ लोग एक साइड खींचने की कोशिश करते हैं और कुछ लोग एक साइड खींचने की कोशिश करते हैं। तो लोगों के बीच में क्या हो रही है? इंटरेक्शन हो रही है, ठीक है। तो उधर भी अपने पास फोर्स लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये कोई ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक हमने नीचे रखा है, ठीक है। तो भैया 2 लोग इधर इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक लगा रहा है 5 न्यूटन का और एक लगा रहा है अपने पास 10 न्यूटन का, ठीक है। 2 लोग इसको बड़ी शिद्दत से इधर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक मोटा तगड़ा आदमी ही लगा रहा है 25 न्यूटन का फोर्स, ठीक है। इधर से नेट फोर्स कितना लग रहा है? इधर से लग रहा है 10 और 5 15 न्यूटन का, और इधर से एक आदमी ने कितना लगा दिया? 25 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो यहाँ पर इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? वो इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, कितना? वो लग रहा होगा 10 न्यूटन का, ठीक है। तो इस फोर्स को हम बोलेंगे, जब अपने पास 2 डायरेक्शन में फोर्स लगे, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, जब अपने पास एक से ज्यादा फोर्स लगे, ठीक है, और वो दोनों इक्वल ना हो, दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे और दोनों को बैलेंस ना कर पाए, जैसे यहाँ से अलग फोर्स लग रहा है और यहाँ से अलग फोर्स लग रहा है, तो नेट इसके पास इस ब्लॉक पे कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। वो किधर लग रहा था? इस डायरेक्शन में फोर्स, तो इसको बोलेंगे हम अनबैलेंस फोर्स। इस
इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स कैसा लग रहा है, अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, अब ऐसे ही क्या हो जाए, यहाँ से अपने पास 5 न्यूटन का लगे, यहाँ से अपने पास 10 न्यूटन का लगे और यहाँ से अपने पास 15 न्यूटन का फोर्स लग जाए। ठीक है, तो एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक से ज्यादा फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं और दोनों इक्वल अमाउंट में, इधर भी 15 है उधर भी 15 है, तो ये फोर्स हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, इस फोर्स को हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस। अनबैलेंस कब होता है, जब अनइक्वल फोर्स लगता है दोनों साइड, और बैलेंस फोर्स जब दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लगे तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस, और अनइक्वल लगे तो अनबैलेंस। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया इंटरेक्शन की वजह से फोर्स। अब आते हैं अपने पास टाइप्स ऑफ फोर्स। देखो भाई, अपने पास जो फोर्स होता है, फोर्स के बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, फोर्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन सा होता है, एक कांटेक्ट होता है, एक नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। अब कांटेक्ट में अपने पास कांटेक्ट फोर्स होता कैसे है, किस टाइप के फोर्स को हम बोलेंगे, कांटेक्ट फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो तब लगे जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट हो, दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आने के बाद अगर कोई फोर्स लगता है तो उसको हम बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कांटेक्ट मतलब बिना कांटेक्ट में आए ही अगर दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो अपने पास अगर कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल देखें तो कांटेक्ट फोर्स के अगर एग्जांपल देखें तो कांटेक्ट फोर्स हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, नंबर एक होता है फ्रिक्शन फोर्स, नंबर दो हो जाएगा ड्रैग फोर्स, नंबर तीन हो जाएगा मस्कुलर फोर्स। ठीक है, ये अपने पास कांटेक्ट फोर्स हो गए। नंबर नॉन कांटेक्ट में कौन कौन से आते हैं, नॉन कांटेक्ट में आते हैं, नंबर एक होता है अपने पास मैग्नेटिक फोर्स, नंबर दो में आता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और नंबर तीन में आता है अपने पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये अपने पास कांटेक्ट फोर्स होते हैं और ये अपने पास नॉन कांटेक्ट होते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इन फोर्सेस कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।